उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामगढ़ में लोग बहुत सीधे सादे थे। खेती ही उनकी रोजी रोटी थी। गांव में न कोई बड़ा अस्पताल था, न कोई अच्छा स्कूल, और न ही किसी को अंधविश्वास और सच के बीच का फर्क समझ आता था। इसी गांव में एक दिन सड़क पर धूल उड़ाती हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी। उस गाड़ी पर बैठा था लंबी जटाओं वाला, लाल आंखों वाला, काले कपड़े पहने एक रहस्यमयी साधु जिसका नाम था तांत्रिक बाबा कालीनाथ। उसके पीछे 5 चेले ढोल, घंटियां और धुएं से भरे हवन के पात्र लिए चल रहे थे। पूरा गांव देखने दौड़ पड़ा। अरे देखो, कोई बहुत बड़ा सिद्ध बाबा है। कहते हैं ये लोगों की किस्मत बदल देता है। अगर सच में ऐसा है तो मैं अपनी बीमार माँ को जरूर दिखाऊंगी। भोले लोगों, मैं तुम्हारा भाग्य बदलने आया हूँ। जिस घर में दुख होगा मैं वहाँ सुख ला दूंगा। जिसके पास धन नहीं उसके घर धन बरसेगा। लेकिन मेरी साधना सस्ती नहीं होती। बाबा की आवाज इतनी भारी थी कि छोटे बच्चे भी डर गए। गांव के मुखिया ने बाबा को पंचायत के पास बनी पुरानी हवेली में रहने की जगह दे दी। वही हवेली जो कई सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे रात में वहां अजीब आवाजें आती थीं, लेकिन बाबा हंस पड़ा। भूत, प्रेत, पिशाच, ये सब मेरे नौकर हैं। मुझे उनसे डर नहीं लगता, वे मुझसे डरते हैं। बाबा की ये बात सुनकर पूरा गांव उसके चरणों में झुक गया। लेकिन उसी भीड़ में एक लड़का चुपचाप सब देख रहा था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन शहर में पढ़ चुका था। उसे बाबा की हर बात झूठ लग रही थी। जिस आदमी को अपनी ताकत बतानी पड़े वो कभी असली संत नहीं होता। धीरे बोल, अगर बाबा ने सुन लिया तो श्राप दे देगा। अगर उसके पास सच में शक्ति है तो पहले खुद को अमीर क्यों नहीं बना लिया? अर्जुन की बात सुनकर मोहन डर गया, लेकिन अर्जुन बाबा की हर हरकत पर नजर रखने लगा। उधर रात होते ही बाबा ने हवेली के अंदर एक बड़ा हवन कराया। चारों तरफ काला धुआं फैल गया। ब्राम क्लोम द्रकाल घोरम क्रश निराम। आज आधी रात के बाद जिसने भी मेरी साधना देख ली वो सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। इतना सुनते ही पूरा गांव अपने अपने घरों में छिप गया। लेकिन अर्जुन ने तय कर लिया कि आज रात वो हवेली में जाकर बाबा का सच जरूर देखेगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हवेली के अंदर सिर्फ पाखंड नहीं, एक बहुत बड़ा राज भी छिपा था। रात के ठीक 12 बज चुके थे। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या सच में बाबा के पास कोई शक्ति है या वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है? अर्जुन ने अपनी लालटेन उठाई और चुपचाप पुरानी हवेली की ओर चल पड़ा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा, सूखे पेड़ों की चरमराहट और दूर कहीं सियारों की आवाज, पूरा माहौल डरावना बना रही थी। अर्जुन हवेली की तरफ बढ़ता जा रहा था। जैसे ही अर्जुन हवेली के पास पहुंचा, उसे अंदर से ढोल, घंटी और अजीब मंत्रों की आवाज सुनाई देने लगी। आज सच सामने आकर रहेगा। हवेली का पिछला दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अर्जुन धीरे धीरे अंदर घुस गया। उसने दीवार के पीछे छिपकर देखा। बीच हॉल में बड़ा सा हवन कुंड जल रहा था। चारों ओर बाबा के चेले बैठे थे और उनके बीच बाबा कालीनाथ आंखें बंद करके जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। हे अदृश्य शक्तियों, आज की रात मुझे और शक्ति दो ताकि पूरा गांव मेरे चरणों में झुक जाए। जय बाबा कालीनाथ, जय बाबा कालीनाथ, जय बाबा कालीनाथ, जय बाबा कालीनाथ। इतने में एक गरीब किसान अपनी बीमार बेटी को लेकर अंदर आया। उसकी बेटी कई दिनों से बुखार में तप रही थी। किसान रोते हुए बाबा के पैरों में गिर पड़ा। बाबा, मेरी बेटी को बचा लीजिए, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तुम्हारी बेटी पर बहुत भयानक साया है। तो उसे कैसे बचाऊं बाबा? पहले 5 तोला चांदी और 50,000 रुपये चढ़ाओ,
फिर मैं पूजा करूंगा। बाबा, मैं तो गरीब आदमी हूँ, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अगर पैसे नहीं हैं तो अपनी जमीन मेरे आश्रम के नाम कर दो, वरना सुबह तक लड़की मर जाएगी। बेचारा किसान डर गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मजबूरी में अपनी जमीन के कागज बाबा के सामने रख देता है। यह सब देखकर अर्जुन का खून खौल उठा। यही है इसका असली खेल। लेकिन तभी अर्जुन की जेब से मोबाइल नीचे गिर गया। पूरे कमरे में आवाज गूंज उठी। सभी चेले एक साथ पीछे मुड़े। बाबा, कोई यहाँ छिपा हुआ है। मैंने कहा था, मेरी साधना देखने वाला जिंदा नहीं जाएगा। अर्जुन भागने लगा। चेले उसके पीछे दौड़ पड़े। पुरानी हवेली के टूटे हुए कमरों में भागते भागते अर्जुन एक बंद तहखाने तक पहुंच गया। तहखाने में सोने चांदी के बक्से, गांव वालों के गहने, नकदी से भरे बैग और जमीन के सैकड़ों कागज पड़े थे। तो ये बाबा लोगों की आस्था नहीं, उनकी मजबूरी लूट रहा है। तभी उसे एक लोहे की अलमारी दिखाई दी। अलमारी के अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, कालीनाथ का सबसे बड़ा राज। अर्जुन जैसे ही डायरी खोलने वाला था, अचानक तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में बाबा की डरावनी आवाज गूंजी। अर्जुन, अब तुम मेरा राज्य जान चुके हो, लेकिन यह तहखाना तुम्हारी आखिरी मंजिल बनेगा। अर्जुन ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। चारों तरफ घुप अंधेरा था और किसी के धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने की आहट साफ सुनाई दे रही थी। तहखाने का भारी लोहे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो चुका था। चारों तरफ ऐसा अंधेरा था कि अर्जुन को अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ठंडी हवा, सीलन की बदबू और किसी के धीरे धीरे चलने की आहट उसके दिल की धड़कनें तेज कर रही थीं। अचानक उसे याद आया कि उसकी जेब में एक छोटा सा लाइटर भी था। कांपते हाथों से उसने लाइटर जलाया। हल्की सी रोशनी फैली और उसी रोशनी में उसे वही पुरानी डायरी दिखाई दी। अगर इस डायरी में इसका राज है तो इसे पढ़ना ही होगा। अर्जुन ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मेरा असली नाम कालीनाथ नहीं, कल्लू है। अर्जुन की आंखें फैल गईं। वह आगे पढ़ने लगा। मैं कभी साधु नहीं था। मैं एक घूमने वाला ठग था। गांव-गांव जाकर लोगों को चमत्कार दिखाकर ठगता था। फिर मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो नकली तंत्र मंत्र का खेल खेलते थे। मैंने उनसे सीखा कि डर सबसे बड़ा हथियार होता है। जिसे भगवान का डर दिखाओ, वो अपना सब कुछ दे देता है। अर्जुन समझ चुका था कि पूरा खेल डर और धोखे का था, लेकिन डायरी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले पन्ने पर लिखा था, मेरे चेले असल में साधु नहीं बल्कि पुराने अपराधी हैं। हर गांव में हम पहले भूत प्रेत की अफवाह फैलाते हैं, फिर मैं पहुंचता हूं और लोगों से पूजा पाठ के नाम पर पैसे, गहने और जमीन हड़प लेता हूं। तो ये सब पहले से प्लान होता है? अर्जुन ने जैसे ही अगला पन्ना पलटा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डायरी में पूरे गांव का नक्शा बना हुआ था। हर घर के सामने लाल निशान लगे थे और नीचे लिखा था, अगली अमावस्या तक पूरा गांव हमारे कब्जे में होना चाहिए। ये तो पूरे गांव को बर्बाद करने की तैयारी कर चुका है। तभी तहखाने के बाहर से बाबा की डरावनी हंसी सुनाई दी। डायरी पढ़ ली, अब उससे क्या होगा? कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि इस गांव के लोगों के लिए मैं भगवान हूं। भगवान लोगों की मदद करते हैं, उन्हें लूटते नहीं। सच और झूठ लोग वही मानते हैं जो उन्हें बार बार दिखाया जाए। मैंने उन्हें डर दिया और उन्होंने मुझे भगवान बना दिया। इतना कहकर बाबा ने अपने चेलों को आदेश दिया,
तहखाने में धुआं भर दो। सुबह तक अर्जुन खुद मर जाएगा। जैसी आज्ञा बाबा। कुछ ही सेकंड में तहखाने के एक कोने से काला धुआं निकलने लगा। अर्जुन का दम घुटने लगा। उसने इधर उधर देखा। तभी दीवार के पीछे एक छोटी सी लकड़ी की अलमारी दिखाई दी। अलमारी के अंदर एक बूढ़ा आदमी रस्सियों से बंधा पड़ा था। बेटा, मुझे बचाओ। आप कौन हैं? मैं इस हवेली का असली मालिक हरिनारायण हूं। क्या? लेकिन पूरे गांव में तो कहा जाता है कि आप कई साल पहले गायब हो गए थे। गायब नहीं हुआ था। इस पाखंडी ने मुझे कैद कर रखा है ताकि मेरी जमीन और हवेली अपने नाम कर सके। अर्जुन ने जल्दी से रस्सियां खोली। हरिनारायण कांपते हुए खड़ा हुआ। उसने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली। इस तहखाने का एक गुप्त रास्ता है जो सिर्फ मुझे पता है। चलो, वरना देर हो जाएगी। दोनों जल्दी जल्दी तहखाने की पिछली दीवार तक पहुंचे। हरिनारायण ने एक पत्थर हटाया। अंदर एक संकरी सुरंग थी। लेकिन जैसे ही दोनों अंदर जाने लगे, पीछे से बाबा की गूंजती हुई आवाज आई। भाग सकते हो लेकिन बच नहीं सकते। कल पूरे गांव के सामने मैं तुम्हें चोर साबित कर दूंगा और फिर यही लोग तुम्हें पत्थरों से मारेंगे। अर्जुन ने डायरी को कसकर पकड़ा। अब उसके पास बाबा की सच्चाई का सबूत था। लेकिन क्या सिर्फ एक डायरी पूरे गांव की आंखें खोल पाएगी? या बाबा अपनी चाल से अर्जुन को ही अपराधी बना देगा? सुबह की पहली किरण पूरे रामगढ़ गांव पर फैल चुकी थी। लेकिन आज गांव में अजीब सी हलचल थी। ढोल बज रहे थे, शंख बज रहे थे और बाबा कालीनाथ के चेले हर गली में चिल्ला रहे थे। सुनो सुनो, आज दोपहर 12 बजे बाबा कालीनाथ महायज्ञ करेंगे। लेकिन गांव में एक बड़ा पापी छिपा हुआ है। कौन है वो? वही लड़का अर्जुन। कुछ ही मिनटों में पूरे गांव में अफवाह फैल गई। कोई कह रहा था अर्जुन ने बाबा पर हमला किया। कोई कह रहा था वह हवेली से सोना चुराने गया था और कुछ लोग उसे अपशकुन बताने लगे। उधर अर्जुन और हरिनारायण सुरंग से निकलकर जंगल के एक पुराने मंदिर में छिपे हुए थे। बाबा ने पूरे गांव को मेरे खिलाफ कर दिया। बेटा, धोखा देने वाले की सबसे बड़ी ताकत झूठ नहीं, लोगों का अंधविश्वास होता है। लेकिन मेरे पास उसकी डायरी है, यही सच साबित करेगी। डायरी काफी नहीं है, लोगों को अपनी आंखों से सच देखना होगा। उधर हवेली के सामने हजारों लोग इकट्ठा हो चुके थे। बीच में एक विशाल हवन कुंड जल रहा था। बाबा कालीनाथ काले सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में घमंड साफ दिखाई दे रहा था। गांव वालों, कल रात एक दुष्ट शक्ति मेरी साधना भंग करने आई थी। कौन थी बाबा? अर्जुन, उस पर काली आत्मा का साया है। हाय राम। अगर आज ही उसका शुद्धिकरण नहीं हुआ तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। भीड़ डर गई। कुछ महिलाएं रोने लगीं। बच्चे अपनी मांओं के पीछे छिप गए। बाबा ने हाथ उठाया और अपने चेलों को इशारा किया। चेले पहले से तैयार किया हुआ एक मिट्टी का घड़ा लेकर आए। उसमें एक सफेद कबूतर छिपा हुआ था, लेकिन किसी को यह बात पता नहीं थी। कोई एक महिला मेरे हवन कुंड के सामने आकर नाचो, जिससे कि मेरी शक्ति और बढ़ जाए और मैं उस आत्मा को घड़े से आसानी से निकाल पाऊं। बाबा, मैं नाचूंगी।
तो तुम नाचोगी। अगर तुमसे नहीं नाचे गया तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी और मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। ठीक है बाबा। ओ जब तक है जान जाने जहां, मैं नाचूंगी मैं नाचूंगी ला ला ला। ओ जब तक है जान जाने जहां, मैं नाचूंगी मैं नाचूंगी ला ला ला। रुको, क्या हुआ बाबा? मैं मॉडर्न जमाने का बाबा हूँ। ये पुराना हो चुका है, कुछ नया सुनाओ, नहीं तो यही भस्म कर दूंगा। गलती हो गई बाबा, क्षमा कर दो, नया सुलाती हूँ। तूने ओ रंगीले बाबा कैसा जादू किया, बाबा बाबा बोले मत वाला जिया, हवन करके तुमने गांव का भला किया। ओ रे बाबा ओ तूने ओ रंगीले बाबा कैसा जादू किया, बाबा बाबा बोले मत वाला जिया। बस रुक जाओ, बहुत खूब। बाबा आज बहुत खुश हुआ। अब देखो कैसे दुष्ट आत्मा बाहर आती है। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़े। घोरम क्राश अचानक निराम। घड़े का ढक्कन खुला और सफेद कबूतर उड़ गया। पूरा गांव चिल्ला उठा। चमत्कार, सचमुच चमत्कार। हमने अपनी आंखों से देखा। बाबा मुस्कुराया। उसे पता था कि यह सिर्फ हाथ की सफाई थी, लेकिन गांव वालों के लिए यह भगवान का चमत्कार बन चुका था। उसी समय अर्जुन भीड़ के बीच आ पहुंचा। बस करो बाबा, अब और झूठ मत बोलो। पूरा मैदान शांत हो गया। सैकड़ों निगाहें अर्जुन की तरफ मुड़ गईं। लो, पापी खुद चलकर आ गया। मैं पापी नहीं, तुम ठग हो। चुप, बाबा का अपमान मत कर। अगर ये सच्चे संत हैं, तो इनकी डायरी में इनका असली नाम कल्लू क्यों लिखा है? अर्जुन ने डायरी सबके सामने उठा दी। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बाबा का चेहरा पहली बार थोड़ा बदल गया, लेकिन अगले ही पल वह फिर मुस्कुराने लगा। झूठ, ये डायरी नकली है। तो फिर इसमें तुम्हारे चेलों के नाम कैसे लिखे हैं? गांव वालों की जमीन के कागज कहां छिपाए हैं, ये कैसे लिखा है? भीड़ अब उलझने लगी। कुछ लोग अर्जुन की बात सुनने लगे। बाबा ने तुरंत अपने सबसे खतरनाक चेले भैरव को इशारा किया। डायरी छीन लो और अगर जरूरत पड़े तो अर्जुन को हमेशा के लिए चुप करा दो। जैसी आज्ञा बाबा। भैरव अर्जुन की ओर दौड़ा। अर्जुन ने डायरी सीने से लगा ली। अचानक हरिनारायण भी भीड़ के सामने आ गया। रुको, इस लड़के की एक भी बात झूठ नहीं है। हरिनारायण को देखकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। ये कैसे हो सकता है? हरिनारायण तो वर्षों पहले गायब हो गए थे। मैं गायब नहीं हुआ था। इस पाखंडी ने मुझे हवेली के तहखाने में कैद कर रखा था। भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बाबा के माथे पर पहली बार पसीना दिखाई दिया, लेकिन तभी भैरव ने पीछे से अर्जुन पर हमला कर दिया। डायरी उसके हाथ से छूटकर सीधे जलते हुए हवन कुंड की ओर उड़ गई। नहीं, डायरी आग की लपटों के ऊपर झूल रही थी। बस एक पल और सबसे बड़ा सबूत राख बन जाता। जलते हुए हवन कुंड की लपटें आसमान तक उठ रही थीं। डायरी धीरे धीरे आग की ओर गिर रही थी। पूरा गांव सांस रोके उस दृश्य को देख रहा था। अगर डायरी जल जाती तो बाबा कालीनाथ के सारे राज हमेशा के लिए दफन हो जाते। उसी क्षण अर्जुन बिना एक पल सोचे सीधे आग की ओर दौड़ पड़ा। यह सिर्फ एक किताब में ही पूरे गांव की सच्चाई है। अर्जुन ने छलांग लगाकर डायरी को आग में गिरने से ठीक पहले पकड़ लिया। उसके हाथ जल गए।
लेकिन डायरी बच गई। गांव वाले हैरानी से उसे देखते रह गए। अपने हाथ जला लिए लेकिन सबूत नहीं छोड़ा। अगर ये झूठा होता तो अपनी जान क्यों जोखिम में डालता? अब पहली बार गांव वालों के मन में बाबा पर शक पैदा होने लगा। यह देखकर बाबा कालीनाथ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बहुत हो गया भैरव, इन दोनों को यही खत्म कर दो। जैसी आज्ञा बाबा। भैरव और उसके चारों चेले लाठियां लेकर अर्जुन और हरिनारायण पर टूट पड़े, लेकिन इस बार अर्जुन अकेला नहीं था। अर्जुन, हम तुम्हारे साथ हैं। अब हमें भी सच समझ आ गया है। किसी को इस पाखंडी का साथ नहीं देना चाहिए। धीरे धीरे पूरा गांव अर्जुन के साथ खड़ा हो गया। चेले घबरा गए, कुछ भागने लगे, कुछ ने हथियार फेंक दिए। बाबा कालीनाथ का भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। मुझे मत पकड़ो, मैं सब वापस कर दूंगा। अब देर हो चुकी है। अर्जुन ने डायरी का आखिरी पन्ना सबके सामने खोला। उसमें हर परिवार का नाम लिखा था। किससे कितना पैसा लिया, किसकी जमीन हड़पी, किसके गहने लूटे, सबका पूरा हिसाब दर्ज था। देखो, यही है तुम्हारे चमत्कारी बाबा का सच। इसने मेरी बेटी के इलाज के नाम पर मेरी जमीन ले ली थी। मेरे पति के लिए पूजा कराने के बहाने मेरे गहने ले गया था। और मैंने इसे संत समझकर पूरे गांव की जिम्मेदारी सौंप दी। मुखिया शर्म से सिर झुका चुका था। उसने बाबा की ओर देखा। कालीनाथ नहीं, तुम सिर्फ एक ठग हो। इतना सुनते ही बाबा घबराकर भागने लगा, लेकिन हवेली के टूटे हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंचते ही उसका पैर एक पत्थर से टकराया। वो जोर से गिर पड़ा। मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। जिसने पूरी जिंदगी दूसरों के डर का फायदा उठाया, आज वही अपने डर से हार गया। बाबा और उसके चेले भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें गांव वालों ने पकड़ लिया। कुछ ही देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई। हरिनारायण ने अपने अपहरण, कैद और धोखाधड़ी की पूरी कहानी पुलिस को बता दी। डायरी, सोना, गहने, जमीन के कागज सब बरामद हो गए। हमें माफ कर दो सर, हमने कुछ नहीं किया। यू शट अप। बहुत हुआ तुम्हारा पाखंड का खेल। अब अपना पाखंड जेल में चलकर दिखाना। चलो, चलकर गाड़ी में बैठो। बाबा कालीनाथ और उसके चेले को पुलिस गाड़ी में बैठाकर ले गई। कुछ दिनों बाद गांव वालों की जमीन उन्हें वापस मिल गई। लूटे गए गहने उनके असली मालिकों को लौटा दिए गए। पुरानी हवेली को एक सरकारी पुस्तकालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बदल दिया गया, ताकि जहां कभी डर और धोखा रहता था, वहीं अब ज्ञान और सेवा का घर बने। अर्जुन को पूरा गांव सम्मान की नजर से देखने लगा, लेकिन अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, अंधविश्वास इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। सवाल पूछना सीखिए, क्योंकि सच्चा संत कभी डर नहीं फैलाता। वो सिर्फ इंसानियत का रास्ता दिखाता है। डर से नहीं, समझदारी से निर्णय लीजिए। हर चमत्कार सच नहीं होता, और हर काले कपड़े पहनने वाला बाबा संत नहीं होता। किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करने से पहले सच्चाई जरूर परखिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।